एक समय की बात है। एक गांव में भोलानाथ नाम का एक गरीब पंडित रहता था। भोलानाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाते, जिसे बनाकर वो अपना गुजारा कर लेता था। पंडित भोलानाथ की जिंदगी इसी तरह से कट रही थी। एक दिन वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा। इसीलिए मेरी भलाई इसी में ही है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ये सोचकर पंडित भोलानाथ अगले ही दिन से सुबह होते ही घर से निकल जाता और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ का काम करने लगा। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वो उसे घर पर ले आता। जितना अनाज वो खा सकता था वो पका लेता, बाकी अनाज को संभाल कर रख देता था। जब उसके पास काफी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है तो वो उसे बाजार में बेच आता है। इसी तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित भोलाराम ने अपने कार्यों में कोई कमी न आने दी। वो रोज यजमानों के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वो किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इसी पंडित से हवन करवा लूं, हो सकता है ये सस्ते में तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी सुनते जाइए। कहो अम्मा, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताइए। पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है। लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी। दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो अम्मा, जो भी खुशी के साथ दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर ठीक है महाराज, आइए पधारिए। ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध कर देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर लिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया, तब पंडित भोलेनाथ ने अपना झोला संभाला और कहा, अम्मा, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उससे ईश्वरवर और गौ माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसीलिए तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। अवश्य महाराज, कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले लीजिए महाराज। जिस गाय माता की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, ये उसी का बछड़ा है। इसके जन्म देने के साथ ही वो चल बसी। ओह, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा अम्मा? पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए। बड़ा होकर एक दिन ये आपके अवश्य काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और हाँ, इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस की बात नहीं है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भरूंगी। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर रहम कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ,
ये बछड़ा साथ रहेगा तो इसकी देख रेख करने में मेरा भी मन लगा रहेगा। यजमानों से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूंगा। वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से जाने तो नहीं देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। अम्मा, तुम श्रद्धा पूर्वक मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी। और इस तरह से पंडित भोलानाथ उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पंडित भोलानाथ बछड़े को अपने घर में ले आया और उस दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वो रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिलाया जाया करता था और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था, क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी न थी। इसीलिए कोई बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इसी तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया। कुछ ही वर्षों में वो बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशाल बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते। वाह वाह, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं। अरे भाई, होगा भी कैसे? हमारे पंडित जी ने इसे पालने पोसने में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। अपनी परवाह ना करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, जैसे उनका पुत्र ही हो। भोलानाथ के बैल की चर्चा गांव के बाहर साहूकार के कानों तक जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का भी काम करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, बकरी, घोड़े आदि के अलावे कई बैल भी थे। जब उसे पता लगा भोलेनाथ के बैल जैसा पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो मन ही मन उसने बैल को खरीदने का मन बना लिया। वो भोलानाथ के पास जा पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु भोलानाथ ने मना कर दिया। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की भी बात कही, परंतु भोलानाथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी शेख मन ही मन इस बात से ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, लेकिन उसने ठान लिया भोलानाथ ने उसे बैल नहीं बेचा, वो भी बैल को भोलानाथ के पास नहीं रहने देगा। वो भोलानाथ से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वो व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण भोलानाथ के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वो बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण भोलानाथ राजा को मना नहीं कर पाएगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने भोलेनाथ को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु भोलानाथ ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और भोलानाथ से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने गया, वो भी बैल को देखकर आश्चर्यचकित था। सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो हमने आज तक नहीं देखा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान दिया जाए। परंतु ये क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बात बहुत याद आती थी। उधर भोलानाथ भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसे हालात देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वो दाना पानी ही छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण भोलानाथ को सौंप दिया जाए। उसने अगले ही दिन भोलानाथ को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है,
कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसीलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर भोलानाथ फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। भोलानाथ अपने बैल को वापस पाकर खुश था और बैल को लेकर वो अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो भोलानाथ और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर कहते, भाई लगता है कि दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई थी और भोलानाथ को उसका बैल वापस मिल गया है, वो मन ही मन उड़ने लगा। एक दिन सुबह जब भोलानाथ अपने बैल को चारा डाल रहा था, तो अचानक भोलानाथ को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर भोलानाथ आश्चर्यचकित हो गया। ये तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत होइए मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। अच्छा, तो तुम कौन हो? वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करें जो मैं कहूंगा, इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। बैल धीरे धीरे भोलानाथ को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद भोलानाथ बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं? आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा था ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूंगा। अगले दिन भोलानाथ उस व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल और हो जाएगी, तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल हैं। वो तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास तो नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई पांच बैल गाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। भाई भोलानाथ, मानता हूँ तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतने ढींगे मत हांको। तुम जो कहते हो वो असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो मुझसे, बोलो, है मंजूर? सेठ मन ही मन सोचने लगा, ये ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है। वो एक असंभव सी शर्त लग रहा था। इस बच्चों को इसी की जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि ये याद रखेगा। सेठ बोला, ठीक है, शर्त ये रही कि अगर तुम्हारे बैल ने कारनामा कर दिखाया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वो नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं के साथ अपने बैल को भी देना होगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल ये कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां लाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया। भोलेनाथ के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ ये कारनामा देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक थी। सभी की आंखें बैल पर टिकी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस न हुई। ये देखकर सेठ मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे, बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींचकर ले गया। ये देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भोलानाथ को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर भोलेनाथ अपने घर आ गया, परंतु मन ही मन सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ आदमियों को लेकर भोलानाथ के आंगन में आदम का और वे लोग
डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर भोलेनाथ बाहर आया तो देखा कि सब के सब आदमियों और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हैं। भोलानाथ समझ गया उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखाया है और अपने सींगों से मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। बेटा, आज तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं भी एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं शादी ब्याह करा के अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला। उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पिलाता था। मैं सारा दूध निकाल कर अपने बच्चे को पिला देता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। मैं इसी तरह से कर सकता था। आप जैसा दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा, एक पुत्र की भांति प्यार किया। शायद वो महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिस कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूं और मनुष्य की बोली बोल सकता हूं। और ये भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है। मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात जानकर भोलानाथ की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी भोलानाथ को परेशान करने की हिम्मत न की। भोलानाथ और उनका प्यारा बैल पिता और पुत्री की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे।